साकार बाबा से मैं कुल 3 बार मिली हूँ। पढ़ाई पूरी होने से पहले 2 बार और पूरी होने के बाद 1 बार, जो अंतिम मिलन था। तीसरी बार जब मिली थी तो सन 1968 का सितंबर महीना था। उस समय बाबा की अवस्था बहुत ऊंची थी। मैंने देखा कि उन दिनों बाबा का रूप बहुत स्नेहमय और ज्योतिर्मय था। चेहरे पर प्यार झलकता था। बाबा बहुत उपराम दिखाई पड़ते थे। फरिश्ते का रूप दिखाई पड़ता था। बहुत कम बोलते थे। सितंबर 1968 से 26 सितंबर तक मैं मधुबन में रही। उस समय मैं बाबा को छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। बृजमोहन भाई जी और उनके लौकिक माँ, जिनको चाची कहते थे, वे मुझे ज़बरदस्ती ले गए क्योंकि उस समय सेंटर पर मेरी ज़रूरत थी। उस समय मैं बहुत रोई तो बाबा ने बृजमोहन भाई से कहा कि जाने के लिए बच्ची की दिल नहीं है, उसको मत ले जाओ। लेकिन उन्होंने माना नहीं और बाबा से कहा, बाबा हमें हैंड्स की बहुत ज़रूरत है, सेवा के लिए चाहिए, हम इसको ले जाएंगे। उस समय मेरे अंदर से महसूस हो रहा था कि मैं दोबारा शायद ही बाबा से मिल पाऊंगी। जाने के दिन मुझे बहुत रोना आया था। जाने के लिए बिल्कुल दिल नहीं हो रही थी। फिर भी ड्रामा की कहें कि मुझे नांगल जाना ही पड़ा। उसके बाद 18 जनवरी के दिन बाबा अव्यक्त हुए। सन 1965 में मैं ज्ञान में आई थी, लेकिन तब तक मम्मा अव्यक्त हो गई थी। मुझे मन में ही ये संकल्प चलता था कि मैं मम्मा को नहीं देख पाई। उसके बाद बाबा अव्यक्त हुए। मुझे अंतिम संस्कार पर जाने का भाग्य नहीं मिला। ये बात मन में बहुत दुख देती थी। जब बाबा ने शरीर छोड़ा था तो उस समय मैं नांगल में सेवा केंद्र में थी। उस समय बृजमोहन भाई और चाची मुझे छोड़कर मधुबन बाबा के अंतिम संस्कार में भाग लेने आ गए। उस समय मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं पहले ही बाबा को छोड़कर इनके साथ आने के लिए तैयार नहीं थी, और जब अभी बाबा ने शरीर छोड़ा तो अंतिम यात्रा में भी मुझे छोड़कर चले गए। मुझे बहुत फीलिंग आई। बाबा कहते थे कि अंत समय जिनका योग अच्छा रहेगा, जिनका बाबा से अटूट प्यार रहेगा, वे बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो मैंने समझा कि शायद मेरा योग ही नहीं होगा, बाबा से मेरा प्यार नहीं होगा, इसलिए मैं बाबा के अंतिम समय पर नहीं जा सकी। ये याद आते ही मुझे दुख और होता था, और साथ में मैं सेंटर पर अकेली भी थी। बार बार बाबा से पूछती थी कि बाबा, क्या आपसे मेरा प्यार नहीं है, इसलिए आपने मुझे नहीं बुलाया। रात हुई, मैं पलंग पर लेटी हुई थी। नींद भी नहीं आई थी, जाग रही थी। उतने में मेरे सर के पास खड़े होकर बाबा बोलने लगे, बच्ची मैं तो तुम्हारे पास हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, देखो मैं तुम्हारे पास ही हूँ। ये कोई भावना या कल्पना नहीं थी, मैं आंखों से देख रही थी और अनुभव कर रही थी कि बाबा ने मेरे सर पर हाथ रखा, बगल में खड़े हुए और मेरे से कह रहे थे। आज तक भी मुझे एहसास होता है कि बाबा मेरे साथ है। कभी भी मुझे ये अनुभव नहीं होता कि बाबा नहीं है। बाबा सदा मेरे साथ है, यही मुझे बार बार अनुभव होता है।